और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी की मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट, जिसके अंदर मिडिल ईस्ट की तमाम बड़ी जानकारियां मैं आपको एक ही वीडियो के अंदर देने वाला हूं। पूरी रिपोर्ट को बड़े ही सुकून से ध्यान से समझिएगा, सुनिएगा और एक भी पार्ट को मिस मत कीजिएगा, क्योंकि नहीं पता कि कौन से हिस्से में मैं आपको सबसे बड़ी खबर दे दूं। दोस्तों, हिजबुल्लाह के स्पोक पर्सन मौलाना शेख नईम कासिम ने बयान जारी कर दिया है। हसन नसरुल्लाह के मौत के बाद हिजबुल्लाह का ये पहला ऑफिशियल स्टेटमेंट है। जैसा कि आपको पता है कि इजराइल पूरी तैयारी में है और वो घुसपैठ कर भी चुका है लेबनान के कई इलाकों में, और वो ऑपरेशन कर ही रहा है। ऐसे में हिजबुल्लाह की तरफ से ये ऑफिशियली बयान शेख नईम कासिम ने दिया है कि हम हिजबुल्लाह के तमाम लोग, हिजबुल्लाह संगठन इजराइल से लड़ने के लिए, इजराइल का सामना करने के लिए तैयार है। हमारे लीडर की शहादत तो हो गई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हिजबुल्लाह ख़त्म हो गया है, बल्कि हिजबुल्लाह संगठन और मजबूत है और हम हर तरह से अपनी ज़मीन का बचाव करेंगे। हजरात, उधर जिस चीज़ का डर था वो हो ही गया है। इजराइल की फ़ौज लेबनान में घुस गई है और एक तरफ से लेबनान की सरजमीन पर घुसने के बाद गोलीबारी इजराइल की सेना कर रही है, वहीं आसमान से भी इजराइल बम बरसा रहा है। देखिए, It's a flare. Yeah. כן, עם הכתב. ये तो मैंने आपको बिल्कुल ताज़ा फुटेज दिखाई है जब इजराइल की सेना लेबनान में घुस गई, लेकिन पिछले 12 घंटे में इजराइल ने 1 मिनट का भी सांस लेबनान को लेने नहीं दिया। पिछले अगर 24 घंटे का अपडेट दूं तो 24 घंटे में इजराइल ने हर 2 घंटे के अंदर, हर 1 घंटे के बीच में लगातार बमबारी की है। लेबनान पूरी तरह से गज्जा बनता हुआ हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। तमाम अरब देश खामोश हैं और यकीन कीजिए, जो आज खामोश हैं कल उनका नंबर लगेगा। देखिए, हस्बी अल्लाह निअमल वकील। इन तमाम हमलों को आपने देख लिया। इन्हीं हमलों में आपकी स्क्रीन पर ये जो शख्स नज़र आ रहे हैं, ये हमास के लेबनान के अंदर लीडर थे, यानी हमास के प्रवक्ता, हमास के लीडर, जो गाज़ा में हमास है उसके लीडर थे लेबनान के लिए। पिछले 24 घंटों के हमलों में ये शख्सियत भी मारी गई है। हमास को एक बड़ा नुकसान हुआ है। उधर मेरे दोस्तों, लेबनान की आर्मी के ऊपर अमेरिका, यानी लेबनान की गवर्नमेंट के ऊपर अमेरिका का भी दबाव है। हाल ये है कि लेबनान की आर्मी दुम दबा रही है, हिजबुल्लाह पीछे नहीं हट रहा है, लेकिन वहीं लेबनान की आधिकारिक फौज बजाय हिजबुल्लाह या दूसरे तमाम संगठनों का साथ देने के, क्योंकि वो तो उन्हीं की ज़मीन के लिए लड़ रहे हैं ना, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेबनान की फोर्स 5 किलोमीटर पीछे हट गई है। दोस्तों, ये है जब आप किसी हरामी की दी हुई रोटी खाएंगे और इजराइल और अमेरिका के टुकड़े पर पलेंगे तो आप
कभी भी इनका सामना नहीं कर पाएंगे। ज़रा ये सोचें, इसे कहते हैं ईमान, इसे कहते हैं अखलाक, इसे कहते हैं मुसलमान। गाज़ा के लोगों के पास खुद को ये कुछ नहीं है, लेकिन गाज़ा की इस तस्वीर को देखिए कि गज़ा के लोग जिसके पास जो कुछ है वो इकट्ठा कर रहे हैं, चंदा इकट्ठा कर रहे हैं लेबनान के लोगों के लिए, लेबनान की मदद के लिए। आइए दोस्तों, ये बारकोड इसलिए दिया जा रहा है ताकि आप और हम मिलकर गाज़ा के लोगों की मदद कर सकें। इस बारकोड का इस्तेमाल कीजिए ताकि हम थोड़ी बहुत मदद गाज़ा की कर सकें। वहीं इतिहास याद रखेगा कि पूरी दुनिया के बड़े बड़े देश इजराइल के साथ थे दोनों जेनोसाइड में। ये दूसरा जेनोसाइड अब लेबनान में इजराइल शुरू कर चुका है और जर्मनी ने पूरी तरह से इजराइल का बचाव किया है। कहा है इजराइल को अपने बचाव का, सेल्फ डिफेंस का अधिकार है, लेकिन ये जो लेबनान में सिविलियन मारे जा रहे हैं, हमें इसका दुख है। ठीक ये वैसे ही दोगला स्टेटमेंट है इसका, जर्मनी का, जैसे इसने गाज़ा के नरसंहार में बयान दिया था। ये सांप की नस्ल है, ये सिर्फ जहर उगलेंगे और ये इसी तरह से चलेंगे। हम बेवकूफ़ हैं और अरब गद्दार हैं कि हम इन तमाम चीज़ों को देख नहीं रहे और वो देखकर बोल भी नहीं रहे। 40,000 अमरीकी फ़ौज पहले से ही मिडिल ईस्ट में तैनात थे, लेकिन खबर यह है कि 20 से 30,000 और सैनिक इजराइल के बचाव में अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में भेज दिए हैं और कई हथियार। और अब अमेरिका ने ईरान को भी धमकी दी है कि कोई हरकत ना करना जिसकी वजह से हालात बिगड़ जाएं। लेकिन ईरान का नाम ले लेकर हकीकत यह है कि अमेरिका और इजराइल ने पूरे मिडिल ईस्ट में आग लगा दी है। तेहरान के मेयर ने, हजरात, तेहरान के मेयर ने अपने स्टेटमेंट में ईरान में कहा कि हसन नसरुल्लाह की मौत बम से नहीं हुई। लगभग 2-2 हज़ार पाउंड के खतरनाक बम इजराइल ने मारे और वहां बम मारने के बाद जहरीली गैस छोड़ी, जिस जहरीली गैस से हसन नसरुल्लाह की शहादत हो गई। हजरात, अब रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड, आपका ये रज़ा वो बम आपको दिखाने वाला है जिस बम ने नसरुल्लाह की जान ली। ये एक्चुअल वही बम थे जिन्हें प्रिपेयर किया जा रहा था। इजराइल ने ये फुटेज जारी की है, देखिए, ध्यान से देखिए इस खौफनाक, जानलेवा और इस सदी के सबसे खतरनाक बम को। इस बम को आप बंकर बस्टर्स के नाम से जानते हैं। यह है बम MK-84, MK-84, जो कि खतरनाक है और एक बम का वजन 2000 पाउंड है और हमारे हिसाब से इजराइल ने इसको और अपग्रेड किया ताकि नसरुल्लाह को मारा जा सके। वहीं रशिया भी नाराज हो गया है। रूस के क्रिमिनल ने नाराजगी व्यक्त की है और कहा कि नसरुल्लाह को इस तरह से कत्ल करना सरासर गलत है। हजरात, ग्राफिक्स के जरिए मैं आपको लेबनान का अपडेट दे दूं, जरूरी है जो आपके लिए। लेबनान में अब तक 1208 लोग मारे गए हैं, जिसमें 104 बच्चे हैं और 194 महिलाएं शामिल हैं। इसी सिलसिले में हसन नसरुल्लाह की मौत का सदमा पूरी दुनिया में देखा जा रहा है। मेरे दोस्तों, बहरैन में हसन नसरुल्लाह के समर्थन में सड़कों पर लोग उतर आए हैं। ऐसे ही भारत का हाल तो और ही बुरा है, जहां भारत के मुसलमान खुद रोज पीटे और मारे जा रहे हैं। जो भारत के मुसलमान बेचारे अपने लिए नहीं बोल पा रहे हैं, ऐसे में जो फिलिस्तीन का झंडा भी लहरा दे रहे थे, इस दोगली सरकार के द्वारा वो फिलिस्तीन के झंडे को लहराने वाले गिरफ्तार भी किए जा रहे हैं। ऐसे माहौल में जहां हमारे भारत के प्रधानमंत्री ऑन स्टेज आके कहते हैं, भाइयों बहनों,
हम फिलिस्तीन के साथ हैं, और अंतर्राष्ट्रीय स्टेज पर जाकर मुसलमान अरबों को गले लगाते हैं और मस्जिदों में घूम कर आते हैं, फोटो खिंचाते हैं। ऐसे में यही सरकार फिलिस्तीन का झंडा लहराने वालों को गिरफ्तार करती है। पूरी दुनिया में मुसलमानों पर जुल्म जारी है, उसी राह पर यह मोदी सरकार चल रही है। बेचारे भारत में मुसलमान अपने आप को, न अपनी मस्जिदों को, न अपनी ज़मीनों को बचा पा रहे हैं। ऐसे में यह बड़ी हिम्मत का काम था कि भारत के यूपी के राजधानी लखनऊ में मुसलमानों ने रैली निकाली और हसन नसरुल्लाह की याद में ज़ोरदार नारे लगाए। लखनऊ का ये मंजर आपको देखना चाहिए। ठीक इसी तरह से भारत के कश्मीर में भी हसन नसरुल्लाह की याद में रैलियां निकाली गई। मगर हसन नसरुल्लाह ये मुकावमत जारी सारी थावन यमन दिन में पंज इसराइल दिन में बेतरसीदन हवाईरन दिन में पंज शतल भी अजाइब कामयाब का सले। इसके अलावा लेबनान की तरफ से इजराइल के ऊपर कई रॉकेट दागे गए और इस बार कई रॉकेट इजराइल के इलाकों में जाकर गिरे हैं और इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम फेल हुए हैं। חבר, אתה לא מתקרב לשם עכשיו. בוא נבדוק, אולי יש מישהו בפנים, אחי. كل اللي فوقيكم بالضبط. उधर इजराइल ने ईरान को धमकी दी है कि अगर हमारे और हिजबुल्लाह की लड़ाई के बीच में आए तो तुम्हारे न्यूक्लियर फैसिलिटी को कुछ ही मिनट में तबाह कर देंगे। वहीं अमेरिका ने अपनी नाजायज़ औलाद इजराइल के बारे में सफाई दी है कि ग्राउंड ऑपरेशन लेबनान में भले ही इजराइल कर रहा है लेकिन वो बहुत छोटे लेवल पर कर रहा है और वो ज़्यादा लंबे समय के लिए लेबनान में टिकेगा नहीं। अब अपने दिल पर हाथ रखिए और बताइए, क्या अमेरिका की इस बात पर आपको यकीन है? नहीं। बिल्कुल ताज़ा जानकारी ये है, पहले से 40,000 मिडिल ईस्ट में अमेरिका की फ़ौज है।
फिर कुछ घंटे पहले अपडेट आया कि और सेना भेजी है, और अब तीसरा अपडेट ये है कि और नई बटालियन अमेरिका ने, नई मिलिट्री, नई फोर्स, नए कमांडर इजराइल को बचाने के लिए मिडिल ईस्ट में अमेरिकी फौज की टुकड़ियां भेजी हैं नई। आप समझ सकते हैं, इतने से इजराइल को बचाने के लिए और आतंक जो फैला रहा है उसी को बचाने के लिए अमेरिका ने अपनी तमाम ताकत मिडिल ईस्ट में झोंक दी है। वहीं जर्मनी ने लेबनान में मौजूद जर्मन लोगों को लेबनान से निकालना शुरू कर दिया है। हालात सख्त हैं, हर पल नई नई चीज़ें सामने आ रही हैं। लेबनान के लिए गाज़ा